हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। क्विज का टॉपिक है बुद्धिज़्म और ये पार्ट 4 है। 3 और पार्ट है, मतलब कि उन तीनों पार्ट्स को अगर आप देखना चाहते हो जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए, तो उन तीनों पार्ट्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उन लिंक्स के थ्रू आप जाकर पार्ट 1, 2 और 3 को जाकर देख सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो उन तीनों पार्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए उसको आप मिस ना करो। एंड लेट्स स्टार्ट द पार्ट 4। Question number 1. Where was Buddha born? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब कि कंट्री वाइज आंसर दिया गया है। कहीं कहीं पर आपको इस तरह से नहीं रहेगा, लुम्बिनी गार्डन रहेगा या फिर नेपाल कहीं किसी प्लेस का जो है नाम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंट्री वाइज पूछा जा रहा है तो नेपाल यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मौर्यन रूलर वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट बुद्धिज्म? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोका। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने बुद्धिज्म को विथ अ बर्ड आई अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो शायद आप इसको करेक्ट ना कर पाए होंगे, तो ये इट्स ओके। ठीक है, लेकिन जब आप मौर्य पीरियड पर होगे विथ अ बर्ड आई तो आपको जो है पता चल जाए कि अशोका वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। ठीक है, अब बर्ड आई होता क्या है, मतलब कि बर्ड आई मतलब हो जाता है ऊपर ऊपर से देखना समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन कोरिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्यू डेजा। ठीक है, ये जो है इन्होंने ही जो है बुद्धिज्म को कोरिया में जो है मतलब कि प्रमोट किया था, स्प्रेड किया था, व्हाट एवर यू कॉल। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द बुद्धाज ओरिजिनल नेम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ गौतम। अब क्वेश्चन में ओरिजिनल नेम ना देकर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धाज मतलब कि चाइल्डहुड नेम। ठीक है, कि उनका बचपन का नाम क्या था, तो वहाँ पर भी जो सिद्धार्थ गौतम होगा, क्योंकि आफ्टर एनलाइटमेंट जो है उनको गौतम बुद्धा जो है लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अदरवाइज उनका जो स्टार्टिंग में नाम था बिफोर एनलाइटमेंट वो था सिद्धार्थ गौतम। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ ओल्ड वाज बुद्धा व्हेन ही रिनाउंस्ड हिज होम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। ठीक है, 29 की उम्र में जो है उन्होंने अपना जो घर वगैरह त्याग दिया। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो इन्होंने त्याग किया था इसको किस नाम से जाना जाता है, किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने देखा था। ठीक है, जिससे कि वो इंस्पायर होकर घर को त्याग दिए और ट्रुथ को जानने के लिए जो है निकल पड़े। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6. वेयर डिड बुद्धा डाई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको कुशीनारा भी दिया रहा है, क्योंकि हिस्ट्री जो उसमें टाइपिंग का बहुत एरर रहता है। ठीक है, 1-2 वर्ड्स जो इधर उधर होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ इन सर्च ऑफ ट्रूथ इज नॉन एज? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण जो उनका जो डिपार्चर था मतलब ऑफ सिद्धार्थ इन सर्च ऑफ ट्रूथ, मतलब कि जब वो घर त्यागे थे तो उसको किस वर्ड से जाना जाता है, जैसा कि मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में बताया था कि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. डैश इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर ही लिया हो, क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बुद्धा दिया हुआ है तो उन्हीं को बोला जा रहा होगा द लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन हैं वो तो कहीं भी जो है आसपास है नहीं। अगर महावीरा वगैरह या फिर पार्श्वनाथ होता तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी, बुद्धा होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9. द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका वर्ना। ठीक है, काका वर्ना ना रख कहीं कहीं पर काला सोका भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर काला सोका ही दिया जाता है, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर काका वर्ना डाला है क्योंकि काला सोका को ही काका वर्ना भी कहा जाता है। ठीक है,
अगर आप इसको स्कोर नहीं कर पा रहे हो, काका वरना अगर आपको पता नहीं है तो आपको मतलब कि आपका महाजनपद पीरियड जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं है। सो यू गाइस शुड स्टडी दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन, ठीक है, ताकि आप वहाँ से कोई क्वेश्चन जो है छोड़ ना पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी स्टडी बुद्धिज्म/बुद्धा's लाइफ वी गॉट अ वर्ड महाविनिष्कर्मण विच मीन्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनाउंसिएशन, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में बताया था कि जिसमें था कि महात्मा बुद्ध किस एज में अपने घर को त्यागे थे, तो था 29। वहीं पे मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन और हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा था कि उनके रिनाउंसिएशन त्याग वाले को क्या कहते हैं, तो महाविनिष्कर्मण कहा जाता था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वर्ड है महाविनिष्कर्मण उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको हो जाएगा रिनाउंसिएशन, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि उस बात को, उस टॉपिक को आप बार बार पढ़ना, उस पॉइंट को, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिंबल प्रेजेंट्स द बुद्धास महापरिनिर्वाण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तूपा, ठीक है। महात्मा बुद्ध के लाइफ में टोटल 4-5 बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आए, जैसे उनका जन्म, उनका एनलाइटनमेंट, उनका फर्स्ट सरमन, उनका डेथ, ठीक है, उनका रिनाउंसिएशन। तो इन सभी को एक एक मतलब कि सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो उन सिंबल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि महापरिनिर्वाण जिसका मतलब हो जाता है डेथ, तो उसका सिंबल पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 में वही पूछा जा रहा है, तो उसको जो है स्तूपा से डिनोट किया जाता है। तो उन 5 को याद रखना, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो रिसेंट पैटर्न है उसमें तो ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर बुद्धा's फर्स्ट टीचर अलारा कलामा, हु वाज हिज नेक्स्ट टीचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्राका रामपुत्र, ठीक है। हम लोग जो सिर्फ जो हम लोगों का आदत है कि फर्स्ट को याद रखने का, ठीक है, कि फर्स्ट टीचर कौन है वही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, वहाँ पर अब दिया रहेगा कि सेकेंड टीचर कौन था आफ्टर अलारा कलामा, तो ये हो जाएगा उद्राका रामपुत्रा, ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध के सेकेंड टीचर थे आफ्टर अलारा कलामा। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मेडिटेशन गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49। आफ्टर क्रॉनिक मेडिटेशन ऑफ 49 days he got enlightenment. Question number 14, at what age Gautam Buddha died? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80। 563 में उनका जन्म हुआ, 483 BC में उनका जो डेथ हुआ, ठीक है। इस तरह से जो टोटल 80 साल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ईयर व्हेन बुद्धा डाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 483 BC। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से सुना होगा तो आप लोगों ने इसको आसानी से कर दिया हो, क्योंकि लास्ट में मैंने बता दिया था कि उनका जन्म कब हुआ था और उनका डेथ जो है कब हुआ था। 563 BC में उनका जन्म, 483 BC में उनका डेथ, ठीक है। इस तरह से उन्होंने टोटल 80 साल जिए हैं उन्होंने। तो आज के इस वीडियो में भी इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आई ओनली डू 50 क्वेश्चन ऑन एवरी वीडियो, ताकि आपका जो फोकस है, रिटेंशन है, वो जो है बना रहे, ठीक है। एंड thank you so much if you guys watching this video and have a good day.